नमस्कार। बनारस में जो जाता है तस्वीरें खींचता है, और बनारसी लोगों का क्या कहना, जो वहाँ रहते हैं वो तो चाहे उनका प्रोफेशन कोई भी हो, वो तस्वीरें खींचने के शौकीन बहुत होते हैं। आज मैं एक फोटोग्राफर हैं राधा कृष्ण गणेशन, उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में डिस्प्ले आर्टिस्ट थे। उनका काम था कला को प्रदर्शित करना और कला का प्रचार करना। लेकिन तस्वीरें खींचने में एक्सपर्ट हैं और वर्षों से, लगातार कई दशक से वो फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं। उनकी खींची तस्वीरों से रघु राय नाम की एक किताब भी बनी है, जिनमें उन्होंने रघु राय के विभिन्न आयाम को अपने कैमरे से दर्शाया है। आज वो आपके सामने दिखा रहे हैं अपनी खींची तस्वीरें बनारस के घाटों पर। बनारस की गंगा में जो एक्टिविटी होती है सुबह सुबह, दोपहर में, शाम को, उसको अपने कैमरे से आपके सामने रख रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, उनकी बातें सुने, और आपसे अपेक्षा है कि आप कमेंट करें, लाइक करें और मित्रों में शेयर भी करें। साथियों, देखते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन की तस्वीरें। उन्होंने बनारस को अपने कैमरे से दिखाया है, तो प्रिंट करके सहेज के ये रखे हुए हैं, और रखे हैं तो भाई इनकी ये पूंजी है। काशी का एक ऐसा भी नाम है जो कि अंग्रेजों का दिया हुआ है, बनारस। संयोग देखिए कि बनारस जो शब्द है उसको हिंदी में भी लोग बनारस की तरह कहते हैं, और एक लघु भारत के रूप में भी बनारस को जाना जाता है। प्रातः काल के सूर्योदय के साथ ही बनारस की शुरुआत होती है। हर मौसम में सूर्य का अपना एक प्रभाव होता है। रोज रहे हैं ये सुबह बनारस का एक जो नया रूप है, जो कि हम लोग घाटों के पीछे देखते हैं। इसी घाट में एक पेड़ है, उस पेड़ के झुरमुट के बीच से ये जो सूर्य की जो आभा दिखाई दे रही है, में जो एक छतरी है उसमें से सूर्य की आभा को आप देख सकते हैं। गंगा में जो सूर्योदय हो रहा है ब्लैक एंड वाइट में, आप देखिए एक नाव जो है पीछे से लगी हुई है। सूर्योदय के साथ ही पूरा बनारस जग जाता है। अलग अलग संप्रदाय के लोग भी होते हैं, अलग अलग माने जाति, जो सभी लोग रहते हैं। ये लोग भी बनारस घाट पे जाते हैं, घाट के सूर्योदय की आभा को निहारते हैं। जो यादव बंधु हैं या और भी लोग हैं दूसरे उसके जाति के लोग, उसमें देखे होंगे नहाने के जल्दी वो नहाते नहीं हैं। नहाने के पहले ही उनकी जो गप होती है, तेल मालिश करते हैं, कुछ देर अपने को अपना स्वास्थ्य बनाते हैं। में कोई उनको जल्दी नहीं है। इसको देख के लगता है कि बनारस में हर आदमी कोई जल्दीबाजी नहीं करता। 90 साल का एक वृद्ध है, वो भी अपनी दिनचर्या को उसी रूप में करता आ रहा है जो आज भी करता है। व्यायाम करते हैं। उनकी एक तो दिनचर्या है कि अखाड़े में जाकर के व्यायाम कराते हैं, और नीचे आपने देखा होगा घाट में एक दूसरे की मालिश करते हैं। स्नान की प्रक्रिया शुरू होती है तो गंगा घाट में वो आप देखे होंगे तो ये मढ़ई होती है, जिसमें बैठ के वो लोग ध्यान पूजन कर सके। उसको पहले धोते हैं, धो करके गंगा जल से ही पवित्र करते हैं। नहीं, बढ़िया ये साइंटिफिक वो है कि यहाँ पर जो मढ़ई है, जो भी भक्त नहा रहा है, इसकी किरण देखिए यहाँ पड़ रही है और सीधे इस बिंदु के साथ मिलती है। यहाँ एक मंदिर है उस पार पे कि बांस खड़ी है या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसके बनारस को कहा जाता है कि फोटोग्राफर्स का मक्का कहा जाता है। यह है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये शिशु रूप में जो किरण पड़ रही है, उसमें भी एक शिशु रूप में ये नाव के ऊपर दिखाया है। सुबह बनारस की पराकाष्ठा क्या है कि ये गोल्डन मॉर्निंग, सुनहरा प्रभात। तो एक खास बिंदु पे जब सूर्य जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन, उसकी जो प्रतिछाया जो हमारे जल पे पड़ता है, तो वो पूरा पानी ही स्वर्णमय हो जाता है। हर मौसम में बनारस का अपना एक होता है। इसमें अब देखिए कभी शीत ऋतु का है, कभी बरसात का है, कभी ठंडे का है, कभी गर्मी का है। तो सुबह का जो गंगा स्नान है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। चाहे वो सन्यासी हो, साधु हो, सामान्य गृहस्थ हो, बनारस का रस को लगातार आप देख रहे हैं। इसमें कोई भी सूर्य के सामने बैठ के अगर बातचीत भी करता है तो उसकी जो प्रतिछाया है, व्यक्ति जो नहाता है तो थोड़ा सा पानी को हटा करके फिर
उसमें गोते लगाता है तो उसके रिंकल्स बनते हैं, चारों ओर की जो घेरा है वो भी सूर्य के किरणों से वो भी रिंकल्स को चमकदार बना दे। ब्लैक एंड वाइट तस्वीर भी मैं दिखा दूँ, इसमें भी देखिए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तस्वीर का एक अलग ही आनंद है। अमेचर भी हैं, शौकिया भी हैं, तो वो इनको देख करके इन तस्वीरों को और इनके इस संकलन को प्रेरणा ले सकते हैं और वो अपने मोबाइल से भी बहुत कुछ कोशिश कर सकते हैं। कि पूरी चीज़ों को बनारस का रस दिखाने का प्रयास किया है, सभी रस आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पूजा के लिए जल ले जा रहे हैं, तो जल को भी छान करके ले जाते हैं और जो लोग नहाते हैं वो अपनी अपनी पद्धति से पूजा करते हैं। नहाने के बाद वो सूर्य उपासना कर रहे हैं। इसमें देखिए सन्यासी भी नहा रहे हैं। साथियों, इन तस्वीरों को अब थोड़ा जल्दी में, ताकि आपके पास भी इतना, किसी के पास भी पेशेंस नहीं रहता कि वो यूट्यूब पर इतना लंबा समय लगाए, तो इसको ध्यान रखते हुए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारी तस्वीरें बहुत थोड़े से समय में आपके सामने रख दी जाए। और इसके जो छायाकार हैं, जिन्होंने शूट किया, उनको आप देख ही रहे हैं। देखिए ये कहाँ तमिलनाडु से आए बनारस के, अब तो ये हो गए, अब तो कई पीढ़ी हो गई होगी आपकी, 3 पीढ़ी से ऊपर, 3 पीढ़ी से ऊपर हो गई, बनारस में रच बस गए। कोई भी निमंत्रण नहीं होता है, सभी को मालूम है कि कब क्या करना है। तो महिलाएं जुटती हैं, गंगा स्नान करने के बाद एक गोल घेरा बनाती हैं, उसमें एक महिला कथा कहती है, उस कथा का श्रवण बाकी महिलाएं करती हैं। मसाने की होली जो मसान घाट पे भी, मणिकर्णिका घाट पे ऐसे स्वरूप दिखाई देते हैं उस समय, उसी घाट का है जहाँ पर शवदाह होता है, तो ये उसका एक छायांकन रूप है। होगा, चलिए हो गया बस। अब मेरे को लगता है कि अब हमको इजाज़त दीजिए कि अब इसको हम क्लोज करें। हाँ। इस वीडियो को देखने के लिए और देख करके आनंद लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।